जब भी हम कहीं मंदिर में या कहीं भी जगह पे हम धार्मिक स्थानों पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ एकदम मन से करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शायद हमसे ये चीज़ चूक गई या हमसे ये चीज़ चूक गई तो भगवान शायद हमें इसका फल नहीं देंगे। तो क्या ये वाकई ऐसा कुछ होता है? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है सच्चाई। ईश्वर को कहते हैं गॉड इज़ ट्रुथ। दूसरी चीज़ चाहिए लव, कहते हैं गॉड इज़ लव। तो भगवान को अगर आपको खुश करना है तो एक तो दिल सच्चा रखो। कहते सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। अगर आपको मुरादें पूरी करनी है, मनोकामनाएं पूरी करनी है, आपको एक ही काम करना है, अपनी नियत को साफ रखना है। चेक करो अपनी नियत को, है ना, अंदर से चाहते क्या हो, स्वार्थवश है या निस्वार्थवश है। सच में चाहते हो आप कुछ प्राप्ति करना और उसके अंदर आप किसी को गिराना तो नहीं चाहते हो। अंदर से चेक करो मेरी नीयत कैसी है, बस उसको चेंज कर लो। अगर ख़राब है तो कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है, तो कहीं ना कहीं किसी को गिराने की, किसी को परेशान करने की इच्छा है, तो उस इच्छा को, वो जो नेगेटिव इच्छा है उसको चेंज कर लो। मन को साफ रखो, जो हो जैसे हो, है ना, वैसे ही भगवान को बता दो मैं तो हूँ ऐसी, अब आप देखो ना। तो ये सच्चाई, सफाई ये चाहिए। बाकी तो सब चीज़ें जो आप कर रहे हो वो प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक चीज़ों पर भगवान नहीं है, वो तो स्वयं निराकार है। तो उसे भौतिक जगत की किसी भी चीज़ के साथ उसका कोई ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर वो आपको प्राप्ति करा रहा है। वो परमात्मा का आत्मा से कनेक्शन है और आत्मा अंदर से सच्ची है, साफ दिल है और उसका भगवान से कितना प्यार है ना, कितना प्यार है और सच्चा प्यार है ना, निराधार प्यार। ऐसा नहीं कि ऐसा है तो प्यार है, प्यार होना चाहिए भगवान के साथ, लव। और लव के अंदर तो बस लव ही होता है और कुछ नहीं होता है। पर ये भी है कि पैरेलल लव है या एक्चुअली में उसी से लव है। यहाँ लव में ना क्या होता है कि इंसान का दिल में भगवान के साथ साथ इंसान को भी बसा कर रखते हैं, है ना, और अनेक तरह की जो हमारी इच्छाएं हैं उनको भी बसा के रखते हैं। तो अगर दिल में केवल एक ही याद है तो आपको वो एक सब प्राप्तियां कराएगा, लेकिन एक के साथ साथ बहुत हैं तो फिर उससे जो प्राप्तियां होंगी उसके अंदर भी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ये होता है ना, क्योंकि हम भगवान को भी प्यार करते हैं, इंसान को भी प्यार करते हैं, काम को भी प्यार करते हैं, तो वो प्यार बट गया ना आपका, तो प्राप्ति भी बढ़ जाएगी। जैसा हम सभी कहते हैं ना कि भगवान तो सबके होते हैं, सब भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं, लेकिन कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, भगवान को इतने मन से मानते हैं, कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया, पर फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं, शिव जी क्यों नहीं सुनते हैं। तो आखिर शिव जी क्यों नहीं सुनते हैं? जो लोगों की शिकायतें होती हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहती हूँ, आप कुछ उनके बारे में बताइए। देखिए, अगर परमात्मा आपको अभी प्राप्ति नहीं कराना चाहता तो हम हमेशा कहते हैं कि इसका मतलब वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है। जस्ट वेट एंड वॉच। पेशेंस नहीं होती इंसान में, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। क्योंकि इस दुनिया का ये उसूल है, ईश्वर का भी उसूल है कि जो आप करते हो उसके अनुसार आपको प्राप्ति होती ही है ना। जो करोगे वो भरोगे, है ना, जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो इस दुनिया में है ही। अगर आपने सच्चे मन से परमात्मा को याद किया है, प्राप्ति ना हो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो वही मैंने जैसे पहले कहा, अपने अंदर की सच्चाई को चेक करें, अपने अंदर की सफाई को चेक करें, अपने अंदर की नीयत को चेक करें, जिसके कारण अवरोध पैदा होते हैं। अगर आप अपने अंदर को अच्छे से सच्चे दिल से चेकिंग करते हैं, चेंज को करते हैं, तो आपको प्राप्ति ऑटोमेटिकली होगी ही होगी, ये तय है। बाकी अगर अभी नहीं हो रही तो जैसे बीज होता है ना, तो कुछ बीज होते हैं वो एक साल में उसका फल आ जाता है, कुछ का कुछ महीनों में आता है, कुछ का 10 साल भी लग जाते हैं। तो ये कर्म जो हम करते हैं आध्यात्मिक राह पर भी, परमात्मा को याद करना, ये भी तो एक सटल कर्म है ना, सूक्ष्म कर्म है। तो ये जो सूक्ष्म कर्म हम करते हैं ये भी एक बीज की तरह है। इसका फल तो मिलेगा ही आपको, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन
हर चीज़ के आने का जो समय होता है उसके लिए आपको थोड़े पेशेंस करने की ज़रूरत होती है, और विश्वास सबसे ज़रूरी है। ईश्वर पर विश्वास रखें कि होना तो है ही, है ना, निश्चय रखें, और वो जब देगा तो फिर जो आपके पिछले गिले शिकवे हैं वो भी सब दूर हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा पेशेंस और विश्वास रखना पड़ता है। चीज़ें होती हैं अपने समय पर और अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, बेस्ट होती हैं। तो कहते तो हैं कि शिव जी हमारे आसपास ही हैं, वो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या वाकई में किसी इंसान को सच में शिव जी की अनुभूति हुई है? बहुत होती हैं अनुभूतियाँ, कईयों को ही हैं। भक्ति मार्ग में अगर हम बहुत सारे भक्त होकर गए हैं जिनको परमात्मा शिव के दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होते हैं। परंतु जब आपने कहा अनुभूति, तो अनुभूति के लिए तो जो हमने शुरू में मेडिटेशन प्रैक्टिस करी, बहुत सुंदर एक छोटा सी बात है कि आप अपने को आत्मा समझो। देह, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ तो मुझे याद कर, और उससे पहले अपने को आत्मा समझ। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमें देह के सब संबंधों को मन और बुद्धि से त्यागना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको फिजिकली कुछ नहीं छोड़ना है। भगवान ये नहीं कहते कि आप अपना घर गृहस्थ, बच्चों को, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर मुझे याद करो। छोड़ना भी है तो मन और बुद्धि से छोड़ना है, उनके साथ रहना है, पर उनसे प्यार नहीं करना है। उनको प्यार करना है पर उनसे प्यार नहीं करना है। यानी प्यार से तो हम रह रहे हैं पर प्यार नहीं कर रहे हैं, प्यार भगवान को कर रहे हैं। क्योंकि जब आप परमात्मा से कनेक्टेड होते हो, प्यार के सागर से कनेक्टेड होते हो, तो आपके अंदर भी वो प्यार आ जाता है। फिर आप जो भी कार्य करते हो या जिनके भी संबंध में आते हो तो उनको आप प्यार बांटते हो, लेकिन प्यार आप भगवान से करते हो, है ना। उनको आप प्यार देते हो, क्योंकि अगर आप इंसान को प्यार करोगे या उनको प्यार का स्रोत मान के चलोगे तो क्या होगा कि जब हम उसको कुछ देंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जुड़ जाएगी, है ना। आप किसी को कुछ दोगे तो एक्सपेक्टेशन उसके साथ संलग्न है ना। कुछ करते हैं तो फल उसका होना चाहिए ना, होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कम से कम। ये अपने आप ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब आप उसके लिए कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन होगी और वो पूरी नहीं होंगी तो दुख होगा, तकलीफ होगी। तो यहाँ क्या है, हम प्यार भगवान से कर रहे हैं, है ना। परमात्मा से ही सब कुछ ले रहे हैं, प्यार के सागर से। लेकिन वो जो उससे ले रहे हैं, जब हम किसी के संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो उसको हम दे रहे हैं वो। तो हम प्यार से काम कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, पर प्यार नहीं कर रहे हैं किसी को, प्यार उसको कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगती है कि आपको कैसे इस दुनिया में रहते हुए ट्रस्टी होकर रहना है। गृहस्थी नहीं बनना है, मेरा मेरा ये है गृहस्थी, मैं और मेरा ये है गृहस्थी। मैं ऐसी हूँ, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा काम, ये है गृहस्थी। ये आपको बोझ फीलिंग कराएगी, है ना। आपको लगेगा जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा काम है ना। हमेशा आप एक वेट के अंदर काम कर रहे हो, प्रेशर के अंदर काम कर रहे हो। लेकिन जब आप ट्रस्टी बन जाते हो, मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा। प्रैक्टिकल करते हो कि हाँ, ये जीवन भी आपका, ये बच्चे भी आपके हैं, मुझसे पहले तो आपके हैं, ये घर भी आपका है, ये कार्य भी आपका है, अब आप कराओ, अब आप मेरे साथ चलो। तो फिर आपको फीलिंग आती है, बहुत अच्छी लगती है। आपको लगता है कि जैसे हर पल उसके साथ हर काम हो रहा है और वही करा रहा है, आपका तो एफर्ट ही नहीं लग रहा। इसे कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात मैं कहती हूँ हमेशा, एक है मेहनत और एक है मोहब्बत। अगर आप उसके मोहब्बत करते हो तो मेहनत से छूट जाते हो। भगवान से, प्यार के सागर से प्यार करते हो तो आपको जीवन में किसी भी फील्ड में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप आपको बताएगा कब क्या कैसे करना है।